तो हाय फ्रेंड्स, मैं सत्यम तोमर आपके साथ फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूं मैं आपके लिए। भारत की प्रमुख झीलें। तो आज हम करने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलों में हम देखते हैं कि राजस्थान, ये राजस्थान राज्य की कुछ ऐसी झीलें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे जयसमंद, राजसमंद, पिछौला, डिडवाना, सांभर, फतेह सागर। ये हमारी महत्वपूर्ण झीलें झीलें हैं जो हमारे राजस्थान राज्य से आती हैं। इनमें जयसमंद, राजसमंद, पिछौला, डिडवाना, सांभर, फतेह सागर ये हमारी हैं। तो अन्य और भी, परंतु ये महत्वपूर्ण हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो इनमें एक महत्वपूर्ण है हमारी सांभर झील। सांभर झील, जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारे हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। सांभर झील हमारे पृथ्वीराज चौहान, महाराजा पृथ्वीराज चौहान के जमाने में, मतलब जो उनका वंश था चौहान वंश, सांबरमती के चौहान जो थे वहां से निकला हुआ है। ये सांबरमती के चौहान, वहीं से ये सांभर झील का, मतलब सांभर के झील के आसपास चारों तरफ रहने वाले चौहान या राजपूत राजा जितने भी थे, वो सभी सांबरमती के चौहान कहलाते थे। ये सांभर झील जो है हमारी खारे पानी की झील है। इससे नमक भी निकाला जाता है। हमारे देश का लगभग 10% नमक सांभर झील से ही हमें प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तराखंड वे सारी झीलें जिनके अंत में ताल लगता है, जैसे राकसताल, भीमताल, नैनीताल इत्यादि, ये सभी हमारी उत्तराखंड के अंदर आती हैं। इनमें से एक झील हमारी राकसताल, और ये नैनीताल और भीमताल, ये तीनों ही, राकसताल सबसे महत्वपूर्ण है, और एक खुरपीताल और नकुचियाताल, खुरपियाताल, खुरपियाताल और नकुचियाताल, नकुचियाताल। ये नकुचियाताल जो है ये हमारी फूलों की घाटी जो है हमारे उत्तराखंड में, चमोली, वहां पर एक जगह पड़ती है चमोली, जहां पर अभी हाल ही में बाढ़ या बांध टूटने से जो पानी भर गया था वहां, तो ये नकुचियाताल वहीं की एक झील है। तो वहां फूलों की घाटी है चमोली में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये भी आ सकता है आपका नकुचियाताल कि कहां पर है, चमोली के अंदर है ये। और नेक्स्ट है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के अंदर चिल्का झील है हमारी। चिल्का झील, जो झीलें हमारे समुद्र के किनारे होती हैं या समुद्री तट रेखा के पास होती हैं, हम उन झीलों को लैगून झील बोलते हैं। तो हमारी लैगून झील उड़ीसा में जो चिल्का झील है, ये हमारी लैगून झील है। कौन सी? लैगून झील है। और नेक्स्ट आते हैं हम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील। कोलेरू झील ये हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर आती है। यह भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट झील है, हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती है कि कोलेरू झील कहां पर है। तो कोलेरू झील हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर आती है। और हुसैन सागर झील या निजाम सागर झील, ये हैदराबाद के अंदर है। हुसैन सागर या निजाम सागर दोनों हैदराबाद के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट आइए वेम्बनाड या अष्टमुदी। वेम्बनाड या अष्टमुदी ये केरल की झीलें हैं। इनमें वेम्बनाड जो है प्रमुख झील है हमारी। ये भारत की सबसे लंबी झील, केरल में, केरल राज्य है ये हमारा, इसमें सबसे लंबी झील हमारी, सबसे लंबी झील केरल राज्य में, यहाँ इस तरीके से केरल है, और यहाँ पे हमारी वेम्बनाड झील है जो कि सबसे लंबी इस तरीके से है। तो ये हमारी वेम्बनाड झील है। केरल के अंदर दो हो गई हमारी, वेम्बनाड और अष्टमुदी झील। नेक्स्ट आती है हमारी रामगढ़ ताल। ये रामगढ़ ताल, जैसा कि मैंने अभी आपको उत्तराखंड में बताया, जिन झीलों के अंत में ताल लगा होता है, वे सभी झीलें हमारी उत्तराखंड के अंदर आती हैं। परंतु एक ये हमारा एक अपवाद हो सकता है कि रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल ये आपको ध्यान रखना है कहां पर है, ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा रामगढ़ ताल है। रामगढ़ ताल इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंत में ताल है। तो हम ज्यादातर क्या देखते हैं कि अंत में ताल देखकर लगा देते हैं उत्तराखंड, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यूपी के अंदर आता है रामगढ़ ताल। और एक कांवर झील है, बिहार की कांवर झील। ये केवल मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं महत्वपूर्ण जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अब देखिए आते हैं हम बूलर झील।
वुलर और डल ये दोनों के दोनों जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। वुलर झील हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। वुलर झील जम्मू एंड कश्मीर सबसे मीठे पानी की झील जो है हमारी ये वुलर झील है। डल झील जो है हमारी सुंदरता के हिसाब से महत्वपूर्ण है। ये हमारी सुंदरता के इसके किनारे जो डल झील है इसके किनारे आपकी नौका या मतलब नौका वगैरह चलाई जाती हैं इसमें, इसलिए और वैसे भी वहां पे लोकेशन बहुत अच्छी है डल झील की, तो इसलिए सुंदरता के लिए जानी जाती है ये। नेक्स्ट आते हैं पुलिकट झील। पुलिकट झील तमिलनाडु के अंदर है और लोकटक झील मणिपुर। पुलिकट तमिलनाडु, लोकटक मणिपुर। लोकटक झील ये लोकटक झील जो है हमारी लोकटक झील पे एक राष्ट्रीय उद्यान है, वो है काबुल लामजाओ। कौन सा? काबुल लामजाओ। काबुल लामजाओ लोकटक झील के ऊपर बना हुआ ये राष्ट्रीय उद्यान है। बेम्बनाड ये केरल में है, मैंने आपको अभी बताया था भारत की सबसे लंबी झील। और चोलामू सिक्किम में है, ये भारत की सबसे ऊंची झील है चोलामू। सिक्किम आप जानते हैं सिक्किम हमारा सबसे ऊंचे पे है, पठारी क्षेत्र है, तो वहां पे हमारी चोलामू झील है सिक्किम में, भारत की सबसे ऊंची झील। और एक देखिए क्रेटर झील लोनार जो कि महाराष्ट्र में है। क्रेटर झील कौन सी झील होती है? क्रेटर झीलें वो झीलें होती हैं हमारी जो उल्का पिंड या आकाशीय पिंडों के गिरने से पृथ्वी पर हमारे एक क्रेटर बन जाता है और उसमें फिर पानी भर जाता है, तो उसके पानी भरने के बाद वो झील बन जाती है और इसे हम क्रेटर झील बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।